Hello friends, today we solve question number 7 of exercise 8.1. Question is कि ABCD is a rhombus so that diagonal AC bisects angle A as well angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. कि कोई rhombus है इस तरह, तो क्वेश्चन में कहता है कि AC डायगोनल, ये जो AC डायगोनल है एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है और डायगोनल BD एंगल B और D को बाइसेक्ट करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि टू प्रूव, एक नंबर लिखेंगे कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C और सेकेंड में BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। तो फर्स्ट प्रूफ करने के लिए हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, पहला ABC और दूसरा ADC। लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ADC, देखिए ABC एंड ADC, इस एंगल का नाम रख देते हैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3 है और एंगल 4 है। तो इस ट्रायंगल में देखिए कि यह साइड इस साइड के इक्वल है। लिखेंगे कि AB इक्वल टू AD और यहाँ पर BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू CD। क्यों? तो रीजन होगा कि रोम्बस के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दोनों में रीजन लिख देंगे इस तरह कि साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। और AC दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, AC इक्वल टू AC और यहाँ रीजन दे देंगे कॉमन होगा। तो देखिए यह साइड इस साइड के इक्वल हुआ, यह साइड इस साइड के इक्वल हुआ, बीच का ये जो AC साइड है ये दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। तो इसको लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC, देखिए A से शुरू किए ABC और इधर लिखेंगे कंग्रुएंट होंगे ADC। रीजन क्या देंगे, तो बाई SSS। अब जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पर हमको चूंकि एंगल प्रूव करना है तो यहाँ देखिए AB के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 3 और BC यहाँ पर देखिए AD के सामने क्या है, एंगल 4। फिर इस तरह यहाँ देखिए BC के सामने एंगल 1 और ADC या CD के सामने एंगल 2। तो देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसका क्या मीनिंग हुआ, तो इसका मीनिंग हुआ कि देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। ये दोनों को कंग्रुएंट दिखा दिए और CP/CT से दिखा दिए कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली दूसरा वाले को भी हम प्रूव ऐसे ही करेंगे, लेकिन वहाँ फिगर क्या होगा, ये B से D को मिलाएंगे और प्रोसेस सेम होगा जैसे पहले किए हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, तब सेकंड वाला बताते हैं। तो सेकंड को प्रूव करने के लिए पहले जैसा ये दो ट्रायंगल लेंगे ABD और CBD। देखिए लिखेंगे ऐसे कि इन ट्रायंगल ABD एंड CBD। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग पहले लिखे थे, यहाँ भी एंगल का नाम लिख देते हैं। तो पहले वाला फिगर में 4 एंगल तक लिखे थे,
इसको लिख दीजिए 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। तो देखिए इस ट्रायंगल में लिख रहे हैं ए बी, देखिए ए बी इक्वल टू बी सी, और इस बार ये ले रहे हैं कि ए डी इक्वल टू सी डी। रीजन क्या देंगे, तो जो पहले दिए थे ठीक उसी तरह लिख देंगे कि साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, दोनों में वही रीजन होगा, और बी डी इक्वल टू बी डी एक कॉमन होगा। तो देखिए यह साइड ए बी इक्वल टू, ये हो गया बी सी, और ए डी इक्वल टू सी डी, बीच का ये जो है बी डी कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए एस 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 से। तो यहाँ लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी बी डी के, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमको सिर्फ एंगल देखना है, तो इसलिए हम एंगल वाला ही कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए ए बी के इक्वल क्या है, ए बी के इक्वल है बी सी, तो ए बी के सामने एंगल कौन है, एंगल 8, और बी सी के सामने कौन है, एंगल 7। फिर देखिए ए डी के सामने एंगल 5 और बी सी के सामने एंगल 6। तो देखिए 5 इक्वल टू 6 और 7 इक्वल टू 8। इसका क्या मीनिंग हुआ कि एंगल बी को और एंगल डी को बी डी बाइसेक्ट करता है। तो लिख देंगे कि सो बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। तो यही प्रूव करना था कि ये डायगोनल ए और सी को बाइसेक्ट करता है, और बी डी डायगोनल एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करता है। तो ये तक क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नेक्स्ट डे करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।